बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। समापन रैली में अब राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अब कहा कि महादेवपुरा में हमने एटम बम गिराया था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मोदी जी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी के खिलाफ 17 अगस्त को यह यात्रा शुरू की गई थी। यह यात्रा सासाराम से शुरू हुई। बिहार के लगभग 25 जिलों से होते हुए यात्रा ने 1300 किलोमीटर का सफर तय किया और अब पटना में यह समाप्त हो रही है। इस यात्रा में विपक्ष के कई नेता जुड़े हैं। राहुल ने वोट चोरी को लेकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने यात्रा के समापन में कहा, यह यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पर शिवसेना के नेता बैठे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। लगभग 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं। नए वोटर आकर वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना ही विधानसभा में मिला। सारे के सारे नए वोट बीजेपी के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, लेकिन विधानसभा में हमारी तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। राहुल गांधी ने आगे कहा, क्योंकि चुनाव आयोग ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में एक क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट, वीडियोग्राफी नहीं देती। बीजेपी के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, लेकिन विधानसभा में हमारी तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। राहुल गांधी ने आगे कहा, क्योंकि चुनाव आयोग ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में एक क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट, वीडियोग्राफी नहीं देती। क्या है वोट चोरी का मतलब? राहुल गांधी ने बताया कि वोट चोरी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। यह सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, यह आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। अडानी अंबानी को दे देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो ही शक्ति इस संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने बिहार में यात्रा की। बिहार के सारे युवा इस यात्रा में खड़े हो गए। बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा, अब यह जरूरी बात बीजेपी सुने। बीजेपी को लेकर कहा, उन्होंने कहा, आपने एटम बम का नाम सुना है? उससे बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। महादेवपुरा में हमने एटम बम गिराया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। गयाजी शहर में 6 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष मेले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को गयाजी आने वाले हैं। वे यहां अपने पितरों का पिंडदान करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोड शो भी करेंगे। सूचना यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी गयाजी में रात्रि विश्राम भी करेंगे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस महकमे से जुड़े वरीय अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। पितृपक्ष के दौरान गयाजी में देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी तैयारी चल रही है। पिंडदान कौन कराएंगे और धार्मिक अनुष्ठान में उनके साथ कौन कौन रहेंगे, इन पर भी कामकाज शुरू कर दिया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट और पटना मेट्रो का उद्घाटन। 17 सितंबर को बिहार आने पर पीएम मोदी कई बड़े सौगातें भी देंगे। दरअसल वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पटना मेट्रो का भी उद्घाटन कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही पूर्णिया एयरपोर्ट और पटना मेट्रो को लेकर जितने भी काम बाकी है, उन्हें जल्द ही पूरा कर लेने का आदेश जारी किया गया था।